मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे परसेंटेज। कुछ उससे ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पहले करवाते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग परसेंटेज पर, प्रतिशत पर। मैथ में हम लोग चलते हैं प्रतिशत या प्रतिशतता। प्रतिशत जिसका सिंबल ये है। देखें थोड़ा सा इसके विषय में। प्रति माने 1, शत माने 100। प्रति का मतलब हो गया 1 कह सकते हैं, और शत का मतलब हो गया 100। प्रति माने 1, शत माने 100। अगर इस तरह से हम उसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु का मान, किसी वस्तु का मान 100 में ज्ञात करना ही प्रतिशत कहलाता है। अथवा हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। जैसे हमसे कहा जाए कि 20% बराबर 20/100। आपने पढ़ा कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। तो 20% का मतलब हो गया 20/100। इसका हर सदैव 100 है, और इसे अगर भिन्न में बदलना है तो हम भिन्न के रूप में इसका मान 1/5 भी कह सकते हैं। ये भिन्न के रूप में हो गया। जैसे प्रश्न कहे कि भिन्न के रूप 20% को भिन्न में लिखिए तो 1/5 हो गया। दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0.2। इसे कहेंगे दशमलव भिन्न। अगला, अगर इसी तरह से अगर आपकी परीक्षा 10 नंबर में आप 6 नंबर या मान लीजिए 6 नंबर प्राप्त करते हैं तो
कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। तो अभी 100 में मान ज्ञात करेंगे। अभी आपने कहा किसी वस्तु का मान 100 में ज्ञात करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10 में पाता हूँ बराबर 6 नंबर, 6 नंबर, इसलिए 1 में पाऊंगा बराबर 6/10, इसलिए 100 नंबर। प्रतिशत किसी वस्तु का मान 100 में, तो अब 100 में ज्ञात करेंगे। 100 में पाऊंगा बराबर 6/10 गुणे 100, यहाँ से एक जीरो कट गया, बराबर हो गया 60%। तो इस तरह से अगर कोई बच्चा 10 नंबर के टेस्ट में 6 नंबर पाता है तो वो 100 में पाएगा 60 नंबर, और 100 में जो होता है वही प्रतिशत कहलाता है। तो इस तरह से उसका नंबर हो गया 60%। अब अगर 60% को हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करें तो ये 6/10 आना चाहिए, अथवा आप देख रहे हैं कि ये भिन्न है, ये देखिए भिन्न है, 6/10 में 100 से गुणा हो गया। तो इस तरह से एक सूत्र बन जाता है, या एक जो है कहने के लिए हो जाता है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। एक पॉइंट आपके लिए हो गई, ये पॉइंट है, नोट कर लें। किसी भिन्न को, इस तरह से आप देखेंगे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु उसमें 100 से गुणा करते हैं। ध्यान दें, जब आप 10 नंबर में 6 नंबर पाएंगे तो आपकी कॉपी पर लिखा जाएगा 6/10, ऐसे लिखकर और साइन कर दी जाएगी। इसके माने मतलब कि कोई भी आदमी समझ जाएगा कि 10 नंबर के टेस्ट में आपको 6 नंबर मिला हुआ है। तो इस तरह से अब ये भिन्न हो गया। अगर आपसे पूछे कि इसका मान कितने प्रतिशत हुआ या इसने कितने % अंक प्राप्त किया, तो इसी को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत मान ज्ञात करने के लिए, इसी भिन्न में आप 6/10 में 100 से गुणा कर देंगे। देखिए यही चीज़ यहाँ आई है कि 100 में कितना होगा, तो 6/10 गुणे 100, लेकिन ये 3 लाइन हो गया। अगर आप चाहें तो एक लाइन में कोई भी भिन्न दिया हुआ, उसमें यदि आप 100 से गुणा कर देते हैं तो ये जो है सीधे प्रतिशत मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से एक पॉइंट बन जाती है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु उसमें 100 से गुणा करते हैं। अब ऐसे ही हम लोग जो है भिन्न को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे आपसे कहें कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में लिखो, अगर इस टाइप से है, किसी भिन्न को प्रतिशत में लिखना है, इस टाइप का है, तो हम लोग इसका हर 100 कर देंगे, तो लिखेंगे 3/5। एक तो अभी आपको पॉइंट आए कि गुणे 100 कर देंगे, तो गुणे 100 कर दें, गुणे 100 कर दें, 5 20 हम 100, 20 3 60, तो ये हो गया 60%। तो ऐसे हम लोग किसी भिन्न को, अब इसी 60% को कहे भिन्न में बदलो, फिर कहे 60% को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो, तो हम लोग लिखेंगे 60% बराबर 60/100,
अभी आपने पढ़ा कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। यहाँ से कट गया और फिर इसे काट देंगे 2 से, 2 तियाँ 6 और 2 पचे 10, तो हो गया भिन्न 3/5, या दशमलव भिन्न पूछेगा तो 0.6 हो गया, 5 छक 30। ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई अनुपात को भी भिन्न में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कहता है कि 3:4 को प्रतिशत में बदलो, 3:4 को प्रतिशत में बदलो, तो अनुपात माने भाग होता है, तो लिखेंगे 3/4 गुणे 100 कर देंगे, ये भिन्न बन गया, अनुपात ही भिन्न हो गया। 4×25 100 बराबर हो गया 75% आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, या अनुपात को प्रतिशत में बदल सकते हैं, या प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। ये सब बातें हो गई। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस टाइप से देखेंगे। जैसे ये आयत है, आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में x% की वृद्धि या कमी, दोनों बातें हैं। ऐसे ही चौड़ाई में y% की कमी या वृद्धि कर दी जाए। तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, इस टाइप से जब हमारा क्वेश्चन आवे, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन का स्वरूप देख लें। पहली पॉइंट, जब इस टाइप का प्रश्न है, प्रश्न किस टाइप का हो पहला देख लें। जब सरकार ने चीनी का मूल्य x% कम या अधिक कर दिया, अधिक कर दिया, फलस्वरूप गृहिणी ने चीनी की खपत y% बढ़ा दिया, या घटा दिया। तो चीनी खर्च पर क्या प्रभाव होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली पॉइंट, किसी ऐसे ही किसी आयत या वर्ग की लंबाई x% अधिक कर दी जाए, x% वृद्धि कर दी जाए या कम कर दी जाए, तथा
चौड़ाई भी y% कम या अधिक कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। ऐसे ही यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास x% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, दोनों बातें। इस टाइप के जितने भी प्रश्न रहेंगे, इन सभी प्रश्नों को, इन सभी प्रकार के प्रश्नों को निम्न सूत्र से हल करेंगे। एक मैंने हिंट दे दिया, अभी और भी इसमें आ सकती है पॉइंट, से हल करेंगे। तो लिख लेते हैं सूत्र। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा x प्लस वाई एक कोष्ठ में प्लस x गुणे y बटे 100, ये दूसरे कोष्ठ में। ये आपका फार्मूला हो गया, इसे ध्यान से नोट कर लें। इस फार्मूले में जो अगली पॉइंट आपको लिखना है, इस फार्मूले में वृद्धि को प्लस लेंगे, कमी को ऋण लेंगे और सूत्र में रखने पर यदि आंसर प्लस में आता है तो प्रतिशत वृद्धि होगी, और यदि आंसर
यदि आंसर माइनस में आता है तो प्रतिशत कमी होगी। आपने इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक ही फार्मूला ये है, इसी से सारे आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अक्सर पूछता है कि कितने % की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, या चीनी पर होने वाले खर्च में कितने % की कमी आएगी, या कितने % की वृद्धि होगी, इस टाइप से। या किसी व्यक्ति की आय 10% घटा दी गई और पुनः उसकी आय 10% बढ़ा दी गई, इस टाइप के प्रश्न व्यक्ति की आय वाला भी इसमें आप जोड़ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी गई और फिर इस बढ़े हुए वेतन में 20% घटा दिया गया, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके वेतन में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। इस टाइप के सारे प्रश्न इसी सूत्र से हल होंगे। जब वृद्धि करेंगे तो उसे प्लस के साथ लेंगे, लिखा हुआ है वृद्धि मतलब बढ़ना प्लस करना, और जब कमी होगी कि उसका वेतन इतने % कम कर दिया गया तो वहाँ माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। और फिर यदि लास्ट में आंसर प्लस में आता है तो उतने % की, डायरेक्ट लिखा हुआ आंसर % में आ जाएगा, इतने % की कमी अथवा इतने % की वृद्धि। आंसर प्लस में तो वृद्धि, आंसर माइनस में तो कमी। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन देखें, चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक गृहिणी चीनी की खपत 20% कम कर देती है, तो चीनी पर उसके व्यय पर कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो इसे ये x की वैल्यू ये दिया हुआ है, ये x की वैल्यू दिया हुआ है और ये y की वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर x प्लस y प्लस x गुणे y बटे 100। आपको अभी बताया गया कि वृद्धि को या बढ़ने को प्लस के साथ लेंगे और कमी को जो है वो माइनस चिन्ह के साथ इस फार्मूले में रखेंगे, तो बराबर हो जाएगा x की वैल्यू दिया है मान लीजिए 40 यहाँ पर, तो लिखेंगे 40 माइनस 20, खपत 20% कम कर दी गई, तो कम कर दी गई तो माइनस चिन्ह आ जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे माइनस 20 बटे 100, चिन्ह के साथ लिखेंगे। 40 धन है तो ये धन है, अब यहाँ पर माइनस, कमी जो है माइनस के साथ रखेंगे फार्मूले में, तो माइनस 20 बटे 100, ये बटे 100। अब अगली लाइन में ये हो जाएगा 40 में से 20 निकल गया तो 20, और ये जब धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, और इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 800 बटे 100। ये कट गया, 20 में से 8 गया बराबर 12%। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 12% धन का बच रहा, अतः 12% की वृद्धि होगी। आपको पहले ही बताया गया कि यदि आंसर प्लस में आवे तो वृद्धि होगी, और यदि आंसर लास्ट में माइनस में आवे तो कमी होगी, तो 12% की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो करा उसके व्यय पर कितने % की वृद्धि होगी, उसके व्यय पर 12% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई, तो हम लोग फिर फार्मूला लिखेंगे, वही प्रतिशत वृद्धि
या कमी बराबर एक कोष्ठ में 40 और ये घटाया जा रहा है तो -30 हो जाएगा y का मान। फिर लिखेंगे प्लस 40 गुणे -30 बटे 100, ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -12 बराबर हो गया माइनस, ये 10 निकल जाएगा तो -2% है। माइनस क्या बता रहा है? कमी। माइनस चिन्ह बता रहा है कमी, अतः आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया 2% की कमी होगी। आंसर हो गया आपका। पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, तो उसके क्षेत्रफल में 2% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई 20% घटा दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। करा एक आयत की चौड़ाई 20% घटा दी गई और लंबाई 10% बढ़ा दी गई। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर 10 - 20 प्लस 10 गुणे -20 बटे 100 दूसरे कोष्ठ में, ऐसे हो गया, बराबर हो गया -10 और ये हो जाएगा -200 बटे 200। माइनस माइनस जुड़ गया, बराबर हो गया -12%। अतः कह रहा है कि 12% की क्षेत्रफल में, माइनस चिन्ह बता रहा है कि क्षेत्रफल में 12% की कमी, क्षेत्रफल में 12% की कमी होगी। ये हमारा माइनस चिन्ह केवल कमी को व्यक्त करता है, तो ये 12% की कमी होगी। पहले उसका क्षेत्रफल, कोई भी चीज़ 100% होती है तो पहले उसका क्षेत्रफल 100% यदि था तो अब नया क्षेत्रफल हो जाएगा। नया क्षेत्रफल पूछ रहा है आपके प्रश्न में कि नया क्षेत्रफल बताइए, तो नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 100% माइनस 12% बराबर हो गया 88%। ये हो गया। कोई भी क्षेत्रफल या कोई भी संख्या 100% होती है, उसमें 12% की कमी आ रही है, तो 100 में से 12 घटा देंगे तो नया क्षेत्रफल 88% हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है। 100% बढ़ाने का मतलब 2 गुना हो गया। 100% बढ़ा देने का मतलब 2 गुना, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? आप ऐसे समझें कि अगर ये त्रिज्या है ऐसे, तो 100% इधर भी बढ़ेगा और 100% इधर भी बढ़ेगा, तो x का भी मान 100 होगा और y का भी मान 100 होगा। इसको ध्यान से समझ लें, ऐसे आपको करना है, समझना है, ये ट्रिक है। तो अब लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर x + y, एक कोष्ठ में लिखेंगे
तो 100 धन 100 दोनों बढ़ाया जा रहा है, इसलिए दोनों प्लस है, प्लस रहेगा। एक कोष्ठ में प्लस 100 इंटू 100/100, ये कट गया तो दिखाई दे रहा है बराबर 300%। तो उसके क्षेत्रफल में 300% और ये जो है प्लस में आंसर आ रहा है, इसलिए 300% की वृद्धि होगी, ये आपका आंसर होगा। अगला कह रहा है कि मोहित के वेतन में 50% की कमी कर दी गई और इस कम किए गए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, 50% की वृद्धि कर दी गई। तो आपको ऐसा नहीं है कि 50% कम किया और 50% बढ़ा दिया तो मामला उसका रफा दफा हो गया या बैलेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कमी ही होगी, हर हाल में कमी होगी। तो देखें फिर लिखेंगे, तो कह रहे हैं कितने % की हानि या लाभ हुआ, तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे x + y, तो 50 - 50 एक कोष्ठ में और प्लस 50 × -50/100 दूसरे कोष्ठ में ले लेंगे। तो ये देखेंगे ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा माइनस, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2500/100, ये कट गया, बराबर हो गया। माइनस बता रहा है कि 25%, डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा, तो बता रहा है कि 25% की कमी होगी, उसके वेतन में 25% की कमी होगी, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 2 गुनी करने पर, 2 गुनी का मतलब 100% बढ़ाने पर, जैसे हमारे पास 100 रुपया है और उतना ही धन 100 रुपया हमें कोई दे देगा, तब हमारा धन 2 गुना हो जाएगा, या कोई भी वस्तु 2 गुनी हो जाएगी, यानी जितना वो है उतना ही और मिल जाए, उसे कहेंगे 100%। तो एक प्रश्न जैसे ये था 100% की बढ़ा दी जाए, अथवा उसी को ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि 2 गुना, तो 2 गुना करने का मतलब हो गया 100% की वृद्धि, आप समझ जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। प्रत्येक भुजा में, तो घन में 3 भुजा होगी, तो पहले हम लोग केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, तो ये क्षेत्रफल के लिए बहुत सुटेबल फार्मूला है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर x + y से लगाएंगे, तो कह रहा है कि 2 गुनी कर दी गई, 2 गुनी का मतलब हो गया 100% की वृद्धि, 2 गुनी का मतलब 100% वृद्धि की गई। तो इसकी लंबाई भी, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन उसमें वृद्धि हो गई, x का भी मान 100 प्लस y का भी मान 100 एक कोष्ठ में, और प्लस 100 × 100/100, ये कट गया, बराबर 300%, आंसर आ गया 300% की वृद्धि होगी एक लाइन में। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही अब कर रहा है, अगर आयतन भी पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में हम लोग आयतन बराबर ऑलरेडी जानते हैं, आयतन बराबर होता है, देख लें, आयतन का जो बेस फार्मूला बेटा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल भी कहते हैं, तो हो गया क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यदि कर दें तो हमें आयतन तब भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल की वृद्धि हमें ज्ञात हो गई है,
ये क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात हो गई है और ऊंचाई फिर 100% उसकी बढ़ेगी। तीनों भुजाएं, प्रत्येक भुजा जो है 100% बढ़ रही है, दुगनी हो रही है, तो ऊंचाई भी दोगुनी हो जाएगी। तो एक बार x का मान 300 रखेंगे और y का मान, ऊंचाई का मान, यह क्षेत्रफल हमारा 300% आ गया है, ये 300% आ गया और ऊंचाई भी 100% बढ़ेगी, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि सभी भुजा, प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी गई, तो ऊंचाई भी उसकी अब दोगुनी होगी। तो क्षेत्रफल वाले में यदि ऊंचाई वाले से ऐसे देखिए गुणा होता है तो आयतन हमें ज्ञात हो जाता है। तो अब लिखेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि, ये तो क्षेत्रफल में रहा, अब इसी में लिख लेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो अब यहाँ पर x का मान 300 लिखेंगे, तो लिखेंगे 300 प्लस 100 एक कोष्ठ में प्लस 300 गुणे 100 बटे 100, एक कट गया, बराबर हो गया 3 1 400 और 3 700। तो आंसर हो गया 700% की आयतन में वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हम लोग फटाफट इस पर कर सकते हैं। आप लोग खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करिए और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है अधिकांशतः आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज यही हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं।